एवरीवन, 4 ऐसे करियर ऑप्शंस जहां पे कंपटीशन सबसे कम है और सैलरी उतनी ही ज्यादा। सबसे पहला करियर ऑप्शन है एक्चुरियल्स का। एक्चुरियल्स का काम होता है रिस्क एनालिसिस करने का। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंक और लेंडिंग एजेंसीज रिस्क एनालिस्ट को हायर करती हैं। उनका काम होता है जो बिजनेसेस या फिर इंडिविजुअल्स लोन लेने के लिए, बोरोइंग लेने के लिए आते हैं, उनको एनालाइज करना कि क्या ये पर्सन वापस से इस लोन को टाइमली चुका पाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी बिजनेस को पैसे दिए जाएं जो कि वापस चुका ही ना पाए और उस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़े। तो 2026 में जैसे जैसे लोगों की रिस्क एपेटाइट, डेट फाइनेंसिंग बढ़ती जा रही है, लोग अपनी एजुकेशन, अपना लाइफस्टाइल, अपना घर, सब कुछ लोन के ऊपर, डेट के ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं, उस वक्त रिस्क एनालिस्ट की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और समय के साथ ये ट्रेंड हमेशा इंक्रीज ही होने वाला है। दूसरा करियर ऑप्शन है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा के इस टाइम पे हर एक कंपनी अपना हर डिसीजन डेटा ड्रिवन ले रही है, क्योंकि जो टेक कंपनीज हैं वो एआई की तरफ, एजीआई की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वहां पे भी डेटा ड्रिवन डिसीजंस का डिमांड इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। मैं पहले पीएनजी में काम करती थी, वही कंपनी जो टाइड, एरियल, विस्पर जैसी प्रोडक्ट को बनाती है, और वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता था कि सेल इस रीजन में कैसी हुई, हमारा प्रॉफिट कैसा है, हमारा प्रोडक्ट सप्लाई कैसे काम कर रहा है, और उसको एनालाइज करने के लिए कंपनी अच्छे डेटा एनालिस्ट की तलाश में रहती थी जिनकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी होती थी। तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में डेटा एनालिस्ट का काम करने में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बोरिंग है लेकिन बहुत ही हाई पेइंग और स्टेबल करियर है। यहाँ से आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है सप्लाई चेन। इंडिया में सबसे ही फ्लोरिसिंग कंपनीज जिनका प्रॉफिट रेट, जिनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, वो सारी ही सप्लाई चेन पे फोकस्ड कंपनी है, जैसे कि जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, जेप्टो, ब्लिंकिट, मीशो। ये सारी कंपनी सप्लाई चेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं कि इनके वेयर हाउसेस कहाँ होने चाहिए, इनका पैकेजिंग टाइम कैसा होना चाहिए, कौन से डिलीवरी पार्टनर को एलोकेट हो ताकि हमारी डिलीवरी बिल्कुल ही सेफ और सबसे कम समय में डिलीवर हो सके। ये सारे सप्लाई चेन के प्रॉब्लम होते हैं कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे चीज़ों को सबसे कम समय में और सबसे सेफली सॉल्व किया जाए। अगर आप सप्लाई चेन में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर में आप अपना करियर बना सकते हैं। ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी है, और आगे चल के सप्लाई चेन के ऊपर फोकस बहुत सारी और कंपनीज आएंगी। जैसे पहले अमेजॉन, मिंत्रा से शुरू हुआ, फ्लिपकार्ट पे आया, अब हमारे पास 10 मिनट डिलीवरी के अंदर में कितनी सारी कंपनीज हैं। तो आपको नौकरी की कमी यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है मार्केटिंग का। जैसे जैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हम दिन के 5 घंटे 6 घंटे अपने फ़ोन पे बिता रहे हैं, वैसे वैसे मार्केटिंग के अंदर में डिमांड और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज को, जिन लोगों के पास क्रिएटिव और अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको पे करने के लिए किसी भी अमाउंट तक जाने के लिए रेडी है। आज से 10 साल पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और अभी इंडिया के अंदर में 4 लाख करोड़ का बिजनेस है केवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर में, क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, और आप ग्रो करके अपनी कंपनी भी फाउंड कर सकते हैं, अपनी एजेंसी के ऊपर में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने का मन है तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। That's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.